नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या नगरी विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। अयोध्या अब धर्म, आस्था और पर्यटन की त्रिवेणी बन गई है। साथ ही जिस तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आमद रामनगरी में बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए आवंटित हुए हैं, जिससे यहाँ का स्वरूप और भव्य हो जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा अभेद्य करने के लिए 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी, जो सेंसर युक्त होगी, यानी रामनगरी का कायाकल्प हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 500 सालों की संघर्ष, इंतजार और 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राम भक्तों के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए और अयोध्या ने भी विकास की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। जिस रामनगरी को सालों साल उपेक्षित रखा गया, अब वो देश दुनिया में धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के बाद से अयोध्या में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अहम जगहों पर डिस्प्ले कियोस्क लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी सहित अन्य मठ मंदिरों के खुलने की टाइमिंग से लेकर उनकी पूरी दूरी तक आसानी से जान सकेंगे। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि वहां पर श्रद्धालु को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है। अब एक ऐसा डिस्प्ले सिस्टम लगाया जा रहा है जिसमें अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को हर चीज की जानकारी मिल सके कि मठ कहाँ है, मंदिर का रास्ता कैसे है और जो होटल है वो आखिर कहाँ है, किन रास्तों से होकर उनको गुजरना है, एयरपोर्ट के लिए किधर जाना है और इसके साथ ही अगर उन्हें बस स्टॉप जाना है तो उसके लिए किधर जाना है। इस डिस्प्ले के माध्यम से मंदिर ट्रस्ट ये चाहता है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या के इतिहास के साथ साथ वहां पर व्यवस्थाओं की सटीक जानकारी मिल सके, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डिस्प्ले कियोस्क अयोध्या के प्रमुख होटलों के साथ साथ प्रमुख स्थलों पर लगाए जा रहे हैं, जहां से श्रद्धालु अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिर, घाट और आवागमन के मार्ग, हवाई यात्रा और रेल मार्ग को लेकर के सही जानकारी, अयोध्या की प्राचीनता और पौराणिकता के बारे में सहजता से जानकारी ले सकेंगे। अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा हम लोगों के द्वारा देखा गया कि लोगों को सही जानकारी नहीं होती, तो जानकारी के अभाव में कुछ कठिनाई होती है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पर्यटकों के आगमन का जहाँ पे काफ़ी संख्या में जहाँ आवागमन होता है वहाँ पर एक कियोस्क लगाया गया है। ये जो कियोस्क है वो पूरे अयोध्या जनपद में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मठ, मंदिर, घाट, इन सभी की वहाँ पे जानकारी मिल रही है। और इसके साथ वहाँ पर उससे मात्र जानकारी नहीं मिल रही, बल्कि किसी को जाना है तो वहाँ पे किस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, उसका डिस्टेंस, दूरी, उसका कितना टाइम लगेगा जाने में, और वहीं पर QR कोड है जो स्कैन करके वहीं से लोकेशन, अगर किसी प्लेस से किसी को किसी भी मठ मंदिर पे जाना है तो उसी प्लेस से उसका वो लोकेशन ले सकेंगे और वो लोकेशन के माध्यम से वहाँ पहुँच सकेंगे। तो श्री अयोध्या जी के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जितने भी घाट हैं, उसमें इंगित किए गए हैं और इसके साथ उनके लिए यातायात की क्या सुविधा हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी हो सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें मैप है। फिलहाल अभी पर्यटन विभाग के 2 होटल सरयू अतिथि गृह और होटल साकेत में इसे लगाया गया है। धीरे धीरे अयोध्या के सभी होटलों में डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि जो भी श्रद्धालु जिस होटल में ठहरे उनको उनकी सुविधा पूर्वक सभी जानकारी मिल सके। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये लगाए गए हैं पर्यटकों की सुविधा के लिए, ताकि अयोध्या के बारे में जानकारी मिल सके, कहाँ पे क्या है व्यवस्थित, और जो हमारे राम जन्मभूमि या अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। मैप भी है इसमें, उसके जगह के बारे में जानकारी भी है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं इसका। ये हमेशा के लिए लगा? हाँ, हमेशा के लिए लगा। ये यहाँ भी लगा, सरयू अतिथि गृह में भी लगा हुआ।
वो इस पे टच स्क्रीन है, इसके नेट के थ्रू ये चलता है। सर ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ये सोच है बहुत अच्छा है गवर्नमेंट की। इससे हम जो भी गेस्ट आते हैं, बाहरी गेस्ट जो है, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। वो अपना कहीं भी आना जाना कर सकते हैं इजीली, बिना किसी से पूछे या कुछ भी। और ये हर जगह होना चाहिए, हर प्रॉपर्टी में होना चाहिए जहाँ भी, क्योंकि गेस्ट चारों तरफ से आते हैं, हर सिटी से आते हैं। अब जानते हैं डिस्प्ले कियोस्क को किस तरह से संचालित किया जाता है। कियोस्क पर एक टच स्क्रीन इंटरफेस होगा जिससे श्रद्धालु और पर्यटक जानकारी ले सकेंगे। कियोस्क पर वॉइस कमांड की सुविधा भी, जरूरत के मुताबिक जानकारी प्राप्त करेंगे श्रद्धालु। सभी होटलों में डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा, लोगों को होटलों की सभी जानकारी मिल सकेगी। कियोस्क पर QR कोड स्कैनर भी हो सकता है। मोबाइल फोन के जरिए जानकारी की होगी सुविधा। कियोस्क पर नियमित अपडेट किए जाएंगे, श्रद्धालु और पर्यटक को लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। इस डिस्प्ले सिस्टम के लगाने के पीछे मकसद ये है कि अयोध्या आने वाले जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए उस जगह पर पहुंच सकें जहां का धार्मिक महत्व उन्होंने इस डिस्प्ले सिस्टम में पढ़ा है। मकसद ये है कि जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको भटकना कम से कम पड़े और सही समय पर, कम समय पर वो अपने उस जगह पर पहुंच जाएं जहां वो दर्शन करना चाहते हैं। मंदिर की जानकारी तो आपको जगह जगह दिखाई पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौराणिक स्थल हैं अयोध्या में जिनका अपना अलग महत्व है, तो वहां पर पहुंचने को किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस डिस्प्ले के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को जानकारी सहजता के अनुसार मिल सके। कियोस्क डिस्प्ले सिस्टम की मदद से श्रद्धालु एक मंदिर से दूसरे मंदिर की दूरी, आने जाने के सही मार्ग, मंदिर के खुलने का समय, आरती, पूजा और दर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने पूरे नगर में कियोस्क डिस्प्ले लगाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को धर्म नगरी अयोध्या में असुविधा न हो। सफल होने पर इन्हें अन्य स्थलों पर भी लगाया जाएगा। और जो है फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पर, जो है सूर्य अतिथि गृह होटल में ठहरने के लिए, और यहाँ पर जो है घूमने के लिए। यहाँ पर जो है काफी जो है अच्छा डिस्प्ले लगाया है पर्यटन डिपार्टमेंट में, जिससे कि जो है सुविधा हो सके कौन कौन सी चीज कहाँ पर घूमना है। अच्छा सुविधा जो है दी है इस पर डिस्प्ले लगाने पर, और हर होटलों में ये सूर्य अतिथि गृह होटल में। मुरादाबाद से आए हम। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है अयोध्या में। हाँ, और बहुत अच्छे सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, और आपने डिस्प्ले अयोध्या जी में लगवा रखा है, तो हम लोगों को बहुत सुविधा इससे। अयोध्या अब धर्म, आस्था और पर्यटन की त्रिवेणी बन गई है। यही वजह है कि अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं परवान चढ़ रही है। कई योजनाएं पूरी हो चुकी है तो कई पूरी होने वाली भी है। इसी कड़ी में अब अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने यहां टूरिस्ट स्पॉट विकसित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 92 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अयोध्या धाम प्राथमिकता में रहेगा। श्रृंगार हॉट से हनुमानगढ़ी तक स्थायी रोड का निर्माण, राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा, डिजिटल गैलरी, राजघाट में MP थिएटर और फूड कोर्ट, श्रृंगी ऋषि आश्रम, दशरथ समाधि स्थल का सौंदर्यकरण। महत्वपूर्ण जो फोकस है वो श्री अयोध्या धाम जो है हमारा, अयोध्या धाम पर पर्यटक सुविधाओं का विकास, श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक उसको जो है कि वहाँ पे सुविधा दे दी जाए, इसको लेकर एक इसमें मेजर फोकस है। और जिसमें देखें आपकी जो हमारा श्रृंगार हाट से जो हनुमानगढ़ी है, वहाँ पे शेड का, मिस्टिंग फैन का, इन सभी का कार्य है, जिसमें कि लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे राम की पैड़ी पर एक जो दर्शक दीर्घा, विजिटर गैलरी, इसका कार्य इसमें सम्मिलित है। गुप्तार घाट में जो यात्रियों की सुविधा के जो अन्य कई कार्य हैं, गजीबो, बेंचेज, पथ प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था, वो उसमें सम्मिलित है। अयोध्या जिले में ऐसे कई प्राचीन और धार्मिक स्थल हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। उन सभी स्थलों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर उभर कर सामने आया है, इसलिए राम मंदिर की सुरक्षा भी बेहद अहम है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के परिसर की सुरक्षा अभेद्य होगी, जिसके तहत 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। 18 महीने में बनाकर तैयार किया जाएगा। सेंसर युक्त होगी राम मंदिर की
परिसर की दीवार, कंट्रोल रूम में वार्निंग भेजेंगे, दीवार में लगे सेंसर, जेलों की दीवारों से भी मजबूत और ऊंची होगी। जो पुलिस विभाग के डीजी हैं उनसे राय ली गई, जो प्रदेश में मापदंड बनाए गए हैं जेलों की बाउंड्री वॉल के लिए, उसकी राय ली गई और दोनों की राय लेने के बाद यह निर्णय हुआ कि यह जो सुरक्षा की दीवार होगी वो इनसे भी मजबूत बनाई जाएगी, इनसे ऊंची बनाई जाएगी और इसमें नए प्रकार के तकनीकी सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि किसी प्रकार यदि कोई प्रयास करे, अवांछित प्रयास करे, तो उसकी पहचान और उसकी एक तरीके से फोर वार्निंग सेंसर से हो जाए। तो इस प्रकार का सब मिला करके बाउंड्री में निर्माण कराया जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी कुल मिलाकर के लंबाई होगी और अनुमान है कि यह कार्य लगभग 18 महीने में पूरा होगा। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि राम मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र की क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राम मंदिर परिसर में 10 एकड़ भूमि पर शू रैक और 62 काउंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें श्रद्धालु अपने सामान रख सकेंगे। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर परिसर में 10 एकड़ पर साधना स्थल बनाया जा रहा है। इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। न्यास ने वहाँ जो जमीन खरीदी है उस जमीन पर लगभग 62 काउंटर या 65 काउंटर के शू रैक और मिसलेनियस गुड्स के रैक बनाए जाएंगे, जिससे कि श्रद्धालु आते और जाते सुविधा ढंग से वहाँ पर अपने सामान को जमा कर सकें और लें। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि पीएफसी की कैपेसिटी जो है उसको दुगनी की जा रही है। और तीसरा जो निर्णय है और उसकी कार्य की शुरुआत कर दी गई है इस सप्ताह, वह है एक 10 एकड़ का भूमि जो मिली है, जो 71 एकड़ का हिस्सा ही था लेकिन उसमें अधिकांश जंगल था अब तक। भगवान राम के मंदिर में पत्थरों से मंदिर के निर्माण कार्य का अब कार्य पूर्ण हो चुका है। भगवान रामलला के शिखर पर कलश लगाए जाने के साथ ही पत्थर लगाए जाने का काम अब मंदिर परिसर में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। पिछले दिनों मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर लगाए गए कलश का वीडियो जारी किया था। इस महत्वपूर्ण घटना के साथ मंदिर का शिखर सज गया है और अब यहाँ ध्वज दंड और आसमानी बिजली से मंदिर की सुरक्षा के लिए तड़ित चालक भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पहले दिन स्वाभाविक रूप से उनका निरीक्षण का काम चलता है, जो काम संपन्न हुआ है। अब की बार आकर के उन्होंने मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार जहां स्थापित होना है उस मंदिर के उसका निरीक्षण किया। लगभग काम पूरा है, दरवाजे आदि लगने के काम चल रहे हैं, वो भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। मंदिर में लोअर प्लिंथ पर लग रहे 3D जो चित्र हैं भगवान के जीवन के जो 88 प्रसंग हैं उनके प्रगति का उन्होंने निरीक्षण किया और वो लगना शुरू हो गए हैं। वासुदेव कामत जी जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, बहुत देश के ख्यातिनाम कलाकार हैं, उन्हीं के चित्रों से वो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आकर के भी उन्होंने देखा और संतोष व्यक्त किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अयोध्या नगरी का स्वरूप भव्य और दिव्य होता जा रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो राम नगरी के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।